गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का तैयारी बहुत ज़ोर से चलता होगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आप लोग की तैयारी में हम चार चांद लगाने के लिए सीरीज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के जितना भी इम्पोर्टेंट है लेके आ रहे हैं। तो आप लोग मेरे साथ तैयारी करते रहिए और जितना भी है यही 15-20 एक महीना जो बचा है इसी में दम लगा के एकदम जो है ना जितना हो सकते हैं मेहनत कीजिए। जितना 8-10 घंटा जितना हो सकता टाइम आप पढ़ने में दीजिए क्योंकि अंतिम समय में है और यही मायने रखता है कितना आप पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। यही कलम से आप सफलता की कहानी लिखेंगे और यही कलम से आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आप फेल हो सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ढंग से तैयारी करते होंगे और इसी के साथ हम जो ऑब्जेक्टिव का दो दो चैप्टर करके साइंस में ले आ रहे थे उसी तरह आज भी 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाए हैं और इम्पोर्टेंट है, ब्रह्मपुरेश से है और कुछ हम अपने से भी दिए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पिछला हम वीडियो में 2 चैप्टर का साइंस का दिए थे, अम्ल क्षार लवण और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसी तरह आज जो क्वेश्चन है 2 चैप्टर का साइंस में हम लिए हैं। पहला चैप्टर है धातु अधातु से ज़्यादा क्वेश्चन है, फिर ये विद्युत चैप्टर, फिर नेक्स्ट कल दूसरे चैप्टर का देंगे जितना भी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और जितना भी है क्लास 10th का इम्पोर्टेंट वो हम देते रहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए धातु अधातु में हम बताए थे कि धातुओं का वह गुण जिसे खींचकर तार में बदला जाता है। धातुओं का वो गुण जिसे तार में बदला जाता है उसको क्या बोलते हैं? तन्यता। तो से तार, तो से तन्यता। और जिसको पीट कर चदरे में बदला जाता है उसको क्या बोलते हैं? आघात वर्धिनता। आप जानते होंगे। वही क्वेश्चन है, धातुओं को पीटकर पतले चार में बदलने की क्षमता को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? तन्यता। क्या बोलते हैं इसको? तन्यता। क्या बोलते हैं इसको? तन्यता। डक्टाइल तन्यता बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला देखिए, विद्युत आवेश का ऐसा मतलब क्या है? ये विद्युत चैप्टर से है, 2 चैप्टर लिए थे। ठीक है, विद्युत आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है? आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है? विद्युत आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है? कूलॉम। क्या होता है? कूलॉम। आप जानते होंगे, रिवीजन करते चलिए। कूलॉम को सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है? कूलॉम। अगला देखिएगा, विभवांतर मापने वाले अंतर को क्या बोलते हैं? विभवांतर मापने वाले अंतर को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं इसको? वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने वाले अंतर को क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। याद रखिएगा। ठीक है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है? एक यूनिट ऊर्जा का मान क्या होता है? सबको पता होगा। एक यूनिट ऊर्जा का मान क्या होता है? हम यहाँ ऑप्शन नहीं दिए हैं, हम ऑप्शन नहीं दिए हैं। अगर इस तरह आपको याद रहेगा ना, ऑप्शन जैसे मिलेगा आप 100% श्योर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन वहाँ रहेगा एग्जाम में, बट हम वहाँ ऑप्शन नहीं दिए हैं। एक यूनिट, एक यूनिट, एक यूनिट को KWH भी बोलते हैं। एक KW ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक भी है, याद रखिएगा। ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? KWH। एक यूनिट बराबर कितना जूल होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। कितना जूल? इतना जूल होता है। 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, याद रखना इसको। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर क्या मापता था? विभवांतर। और धारा कौन मापता है? विद्युत धारा कौन मापता है? एमीटर। कौन मापता है? एमीटर। एमीटर को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा किसने मापता? किस यंत्र द्वारा? एमीटर द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है? सबको पता। विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। यहाँ एमीटर अलग है। एमीटर एक यंत्र है जिससे मापता धारा को, और एमीटर विद्युत धारा का ऐसे मात्रक है। विद्युत धारा का ऐसे मत पूछेगा तो, विद्युत धारा का ऐसे मतलब पूछेगा तो एम्पियर। क्या? एम्पियर। आगे देखना, एक कूलॉम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य होता है? मतलब एक कूलॉम आवेश अगर प्रवाहित होती है किसी चालक में तो कितना इलेक्ट्रॉन जाता है वो पूछ रहा है। तो एक कूलॉम आवेश बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन्स इतना होता है। एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जाता है। सोचिए, एक कूलॉम आवेश गया उसमें इतना इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में, तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? मतलब तांबा और टीन मिला के कौन सा धातु बनाया जा सकता है? क्या? तो पीतल। क्या बनाया जा सकता है? पीतल। क्या बनाया जा सकता है? पीतल।
तांबा और टीन के मिश्र धातु से क्या बनाया जा सकता है? पीतल। क्या? पीतल। पीतल जो बनता है ना, पीतल। पीतल किस चीज से मिलकर बना होता है? तांबा और टीन से। तांबा और टीन मिलकर पीतल बनता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? हम अधिकतर बताएं, अधिकतर जो धातु होती है वो ठोस होती है, लेकिन एक ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो कौन सा है? तो पारा का नाम सुने होंगे, पारा, मरकरी। ऑप्शन में मरकरी भी दे सकता है, और पारा मरकरी को Hg से सूचित करते हैं। तो कौन सा धातु है, कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है? तो पारा। अगर यहाँ क्वेश्चन अधातु देगा, अधातु देगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन, और धातु पूछेगा तो पारा। विभवांतर का ऐसा मतलब क्या होता है? विभवांतर का ऐसा मतलब क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का ऐसा मतलब क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का ऐसा मतलब क्या होता है? वोल्ट। अब विभवांतर का ऐसा मतलब क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? याद रखना, विभवांतर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ये समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? समांतर क्रम। या समांतर क्रम को क्या बोला जाता है? पार्श्व क्रम। समांतर क्रम को ही बोला जाता है पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अरे यहाँ पूछेगा एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? एमीटर जो धारा मापता है, एमीटर को किस क्रम? इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसको सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ये, एमीटर को श्रेणी क्रम में, और विभवांतर को समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में, पैरेलल में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन, सीसा और टीन, सीसा और टीन, सीसा और टीन मिलकर क्या बनता है? तो इसको बनता है फ्यूज। क्या बनता है? फ्यूज। जो इलेक्ट्रिक में हम फ्यूज यूज करते हैं ना, फ्यूज, फ्यूज इसी को बोलते हैं सोल्डर। फ्यूज या सोल्डर किन दो धातु से मिलकर बना है? सीसा और टीन। एकदम ध्यान रखना है। एक अधातु जिसमें चमक होती है, तो जितना भी अधातु होती है ना नॉन मेटल, वो चमकदार नहीं होती है, लेकिन एक अधातु है नॉन मेटल है जो एकदम ब्राइटनेस होती है, बहुत चमकीला होता है। कौन सा है? आयोडीन। आयोडीन। कौन सा धातु अधातु है? आयोडीन। आयोडीन है, नॉन मेटल है, अधातु है, लेकिन चमकदार होती है आयोडीन। प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है? प्रतिरोध, रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंस का क्या होता है? SI मात्रक ओम। क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है? ओम। ओम को ऐसे सूचित करते हैं हम, ओम। विद्युत का सर्वोत्तम चालक होती है, कौन सा धातु विद्युत का अच्छा चालक होता है? कौन होता है? हमको पता है का? चांदी। कौन सा धातु है? चांदी। चांदी में सबसे अधिक धारा प्रवाहित होती है, चांदी। क्या है? चांदी। 15 क्वेश्चन था, 2 चैप्टर से ऑब्जेक्टिव जितना भी इंपॉर्टेंट लगा, बर्मा प्रेस है और कुछ अपने से है, इसी तरह हम सब चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देते चलेंगे, 2-2 चैप्टर करके, ठीक है। तो आप लोग ये रिवीजन करना है, एकदम रिवीजन करना है ये सब जितना भी दिए हैं, ठीक है। और कुछ सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन दिए थे, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? किन्हीं 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम लिखे। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या बोले थे? पिछला क्लास हम पढ़ाए थे कि धातु की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। धातु की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। और अधातु का अम्लीय। ये तो है, लेकिन कुछ ऐसा ऑक्साइड होता है जो अम्लीय और क्षार दोनों प्रकार की होती है, उसी को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन, खनिज और अयस्क में अंतर। खनिज और अयस्क में अंतर लिखना है। भौतिक आधार पर धातु अधातु में अंतर लिखना है। 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोध को किस प्रकार श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, बोल दिया है श्रेणी क्रम जोड़ें तथा समांतर क्रम में जोड़ें, और समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा उसका गणना करना है। अगला क्वेश्चन, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको देना है। 15 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव करा दिए, पिछला भी चैप्टर 2 चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव कराएं, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आने की संभावना है, पूरी आने की संभावना है, तो आप लोग ये रिवीजन करना है। थैंक यू।